हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सॉर्डिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान की फिजिक्स की जारी श्रृंखला लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं, जिसमें इसके पहले आप जो है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम चलेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले की चर्चा शुरू करें, मैं आपसे थोड़ा सा क्लास के पूर्व में जाना चाहूँगा। जैसे इस पे एक प्रकाश डाल दिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जब आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान जाएंगे तभी अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तब आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। शब्दों को ध्यान में रखिएगा, आवेश दोनों जो है बराबर होंगे लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होगी। यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव बना है जिसमें प्लस क्यू यहाँ भी है, माइनस क्यू यहाँ भी है, आवेश की मात्रा समान, प्रकृति विपरीत है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे अच्छी स्थिति में। माना ये भी वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु मान लीजिए O है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए रिटन वर्क कम होगा, अगर आपको नोट्स बनाना है या मेरी बात को पुनः सुनना है तो आपके पास वीडियो है, उसको आप आगे पीछे करके सुन सकते हैं। तो इसलिए लेखन कार्य कम है, लेक्चर ज़्यादा है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखेंगे इसमें अगर आप वैद्युत द्विध्रुव के प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि इसके बीच की दूरी को सुविधा के लिए 2l मानते हैं। तो मध्य बिंदु से इधर की दूरी l है और इधर की दूरी l है। O से बिंदु P की दूरी r माने हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो A सिरे की तरफ मानिए उसको माइनस क्यू और जो B सिरे की तरफ मानिए उसको प्लस क्यू। और प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी, प्लस क्यू से P तक की दूरी r में से l घटाने पर मिलेगा और माइनस क्यू से P तक की दूरी r में l जोड़ने पर मिलेगा। तो A इसकी स्थिति है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 माना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, E1 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण है, प्लस क्यू से वह BP दिशा में रहेगा और माइनस क्यू से जब आप लेंगे तो वह PA दिशा में रहेगा, जैसा कि एरो के द्वारा दर्शाया गया है। और आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ले लीजिए, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, के ले लिया, इंटू Q/r-L का होल स्क्वायर। और E2 जो है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r+L। देखिए E2 जो है यहाँ से निकाला जाएगा तो r में l यही इतना जोड़ना होगा और जब आप यहाँ से इतना आगे चले जाएंगे तो r में से l घटाना होगा। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E किसके बराबर होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किसके बराबर होगा, E बराबर होगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों होगा, क्योंकि E1 जो है ज़्यादा है, E2 कम है। ज़्यादा कैसे है, जो नज़दीक सिरा होगा, नज़दीक सिरे से दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगी, और जब दूरी ज़्यादा होगी तीव्रता कम होगी। किसी भी बिंदु को ले लीजिए, अगर आप किसी से ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो आपका ज़्यादा प्रभाव रहेगा और जब आप उससे दूरी बना करके रहेंगे तो आपका प्रभाव क्षेत्र कम होगा। ये फिजिक्स है। ठीक वही चीज़ इस पर अप्लाई हो जाता है।
अगर आप नज़दीक वाले सिरे से लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, और अगर दूर वाले सिरे से लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। परिणामी E बराबर हो गया E1 माइनस E2 बराबर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू में Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस, उधर जगह कम पड़ेगी, प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं दोनों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q है, तो हमने किया क्या, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, या Q ले लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी वही होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL माइनस 2RL। आप सोच रहे होंगे कि बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL होगा, यहाँ माइनस है तो चिन्ह हमको चेंज करना है, तो पहले पर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अंदर आपका ये हो जाएगा R माइनस L A माइनस B A प्लस B, आपका ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें गणितीय रूप से प्लस माइनस हिस्सा है कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा Q अपान, या 1/, करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में 2Q को 2 से गुणा करेंगे, RL और RL, ऐसा करिए, पहले इसको Q इंटू में RL 2RL और 2RL, ये हो गया 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ हम बता दें कि यल जो है परिभाषा, जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखी जाती है तो उसमें एक शब्द लगाया जाता है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब वो अत्यल्प खुद ही है तो अत्यल्प का मतलब भिन्नात्मक पॉइंट वाले में, और जब पॉइंट वाला पद का स्क्वायर करेंगे तो वह और भी छोटा होता चला जाता है, तो मतलब R और L की तुलना करने योग्य नहीं है। R स्क्वायर और L स्क्वायर की हम तुलना किसी कीमत पर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ लिख दिया जाता है, चूँकि जो L है वह बहुत छोटा है, अत्यल्प है, किससे, R से, तो L स्क्वायर और भी अल्प होगा, किससे, R स्क्वायर से। अतः L की तुलना में R को हम छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में, इस 4 इंटू में 4 को हम दो पार्ट में, 2 इंटू में 2QL इंटू में R अपान, यहाँ पर R स्क्वायर का इस होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि एक घात काटना है तो R की घाते 4 है ही। एकदम देखिए कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहीं से हम डायरेक्ट पहुंच सकते थे। आगे पहुंच के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL 2 इंटू, हाँ देखिए 2QL बराबर होता है P के, 2
QL बराबर होता है P के। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पहले आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। 2QL बराबर होता है P के। तो इस 2QL की जगह पर P हो गया, 2 बाहर ही है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया 2P अपान R से इसकी एक घात कैंसिल हो गई, तो R की घातें 3 हो गया। तो इसको हम एकदम अंतिम रूप में सेट कर देते हैं, तो अपना आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में 2P अपान R क्यूब। ये इसकी परिणामी तीव्रता है। बहुत ही आसान है। हाँ, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो एक निगाह फिर हम डालते हैं। रटने की स्थिति मत बनाइएगा, इसमें हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। इसमें हमने ले लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E जिसमें प्लस Q सिरे से इसकी दूरी r-l होगी और माइनस Q सिरे से r+l होगी। ठीक, उसके बाद सब चीज़ को देखते हुए परिणामी तीव्रता हमने निकाल लिया गणितीय रूप में। आपने एक सिरा पकड़ लिया और हल करते हुए चले जाइए, तो आपको मिल गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P अपान R क्यूब। तो एक निगाह आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P अपान R क्यूब। ये हिस्सा यहाँ है। तो वही चीज़ जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यही चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित किए हैं, और ये न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में चर्चा होगी। तब तक के लिए आप इसको एकदम पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए। हाँ, कहीं पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए। और देखने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।